आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन के बारे में। न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन क्या होता है? जब कोई न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ इंटरेक्ट होके उसके पॉजिटिव अफेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव अफेक्ट भी होते हैं। दोनों अफेक्ट के बारे में हम इसमें बात करेंगे। और न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन का मतलब होता है कि जब न्यूट्रिएंट दूसरे साथ न्यूट्रिएंट के साथ मिलके कैसी इंटरेक्शन करता है। अगर विटामिन इंटरेक्शन की बात करी जाए तो कुछ विटामिन एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन या यूटिलाइजेशन को एनहेंस कर सकते हैं। जैसे विटामिन सी और विटामिन ई एक साथ लेने से दोनों की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एनहेंस हो जाती हैं और स्किन हेल्थ को इम्प्रूव होने में भी मदद मिलती है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि अगर विटामिन और विटामिन दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या है, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। दूसरा है विटामिन और मिनरल इंटरेक्शन। विटामिन और मिनरल इंटरेक्शन क्या होता है? जब विटामिन और मिनरल दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, उसको बोला जाता है विटामिन मिनरल इंटरेक्शन। इसका पॉजिटिव इफेक्ट है जैसे विटामिन सी एनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हेमे आयरन। मतलब विटामिन सी एनहेंस करता है एब्जॉर्प्शन को, किसके? नॉन हेमे आयरन के। नॉन हेमे आयरन हमें किससे मिलता है? जैसे मुर्गियों से हमें नॉन हेमे आयरन मिलता है, तो उसके एब्जॉर्प्शन में क्या है, विटामिन सी हेल्प करता है। नेगेटिव इफेक्ट क्या है? जैसे एक्सेस मात्रा में अगर आप जिंक लेते हैं आप कॉपर के साथ, तो क्या है, कॉपर के एब्जॉर्प्शन को क्या है, रिड्यूस कर देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इंटरेक्शन। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन और हेल्दी फैट के साथ कंज्यूम करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहता है। मतलब अगर हेल्दी फैट के साथ आपने कंज्यूम किया कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को, तो क्या होगा, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्थिर रहेगा, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और स्टाइटी भूख महसूस होती है, इम्प्रूव होती है। फॉर एग्जांपल होल ग्रेन टोस्ट विद एवोकाडो एंड क्रैक्ड एग। आगे है कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन। ये तब होता है जब दो न्यूट्रिएंट एक ही रिसेप्टर को टारगेट करते हैं और एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को compete करते हैं। मतलब कंपटीशन चलता है उन दोनों जो है न्यूट्रिएंट्स के बीच में। जैसे कि जिंक और कॉपर एक ही ट्रांसपोर्टर को यूज़ करते हैं, तो इनकी हाई इनटेक एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को क्या है, इंटरफेयर कर सकता है। मान के चलो कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन से ही आप समझ गए होंगे कि ये क्या करते हैं, दोनों में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए कंपटीशन होता है दो न्यूट्रिएंट्स के बीच में, क्योंकि इनका एक ही रिसेप्टर होता है। आगे है सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन। इसमें दो न्यूट्रिएंट्स मिलकर एक दूसरे के पॉजिटिव इफेक्ट को एनहेंस करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जो दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ा देते हैं एक दूसरे के। जैसे कि विटामिन डी और कैल्शियम एक साथ बोन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। मतलब जैसे बोला भी जाता है विटामिन डी और कैल्शियम क्या है, बोन हेल्थ में वो हेल्प करते हैं। इसीलिए ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या है, एनहेंस करते हैं। जो भी विटामिन एक दूसरे के, मतलब जैसे विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन कहा जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पॉजिटिव इफेक्ट को क्या है, बढ़ा रहे हैं। मतलब कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन जिसमें कंपटीशन होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन जिसमें क्या है, एक दूसरे के पॉजिटिव इफेक्ट को क्या है, बढ़ाया जाता है। आगे है एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन। ये तब होता है जब एक न्यूट्रिएंट एक के एक्शन को कम कर देता है। मतलब अगर कोई एब्जॉर्ब होने वाला है तो उसके एब्जॉर्प्शन को क्या है, कम कर देगा। ठीक है, जैसे हाई कैल्शियम इंटेक आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है। जैसे अगर आप ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम का यूज़ करते हैं या इंटेक करते हैं, तो क्या करेगा, आयरन जो भी आप फ्रूट्स वगैरह ले रहे होंगे अपनी डाइट में, उनके एब्जॉर्प्शन को क्या है, कम कर देगा। आगे है मॉड्यूलेटरी इंटरेक्शन। ये क्या करता है, इसमें एक न्यूट्रिएंट दूसरे के मेटाबॉलिज्म या फंक्शन को मॉड्यूल करता है। मतलब जो इफेक्ट है उसको एनहेंस कर देगा। जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्फ्लामेशन को मॉड्यूल कर सकता है। आगे है पोटेंशियल इंटरेक्शन। पोटेंशियल इंटरेक्शन ये तब होता है जब एक न्यूट्रिएंट दूसरे के इफेक्ट को एनहेंस करता है। जैसे विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।